हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम होने जा रहा है। बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस होगा या ओएमआर बेस होगा, इसमें अभी बहुत सारे हमारे साथियों को डाउट है। कल एक वीडियो हमने लोड किया था किस तरीके से ओएमआर फिल करना, उस पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए कि आपको जानकारी नहीं है, बीएसएफ का एग्ज़ाम जो है वो तो कंप्यूटर बेस होगा, आप गलत जानकारी देते हैं, पहले आप खुद जानकारी दीजिए। तो मैं आपको पहले ही आश्वस्त कर दूं कि हमारे चैनल पर कभी भी बिना जानकारी किए हुए कोई वीडियो नहीं आता है। लेकिन फिर भी वो जो कैंडिडेट्स हैं उनका डाउट दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है वही नहीं, कुछ लोग एसएससी जीडी की तरह सीबीटी का उम्मीद लगाकर कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा उस आधार पर तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ओएमआर शीट फिल करने का अभी उनका प्रैक्टिस नहीं हो। आप नोटिफिकेशन जो है उसमें जाइए, आप बीएसएफ ट्रेड्समैन का नोटिफिकेशन जो जनवरी के महीने में डिक्लेयर हुआ था उसमें आप जाइए। वहाँ पर आपको सेकंड फेज़ ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट फेज़ जो है वो ट्रेड टेस्ट आपका हो गया, सेकंड फेज़ ऑफ एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन फॉर 100 मार्क्स। Successful candidates in the first phase examination, that is PST, PET, documentation and trade test, will be called to appear in second phase of examination, that is written examination। कि जो कैंडिडेट्स फर्स्ट फेज़ में क्लियर हो जाएंगे उनको सेकंड फेज़ के लिए बुलाया जाएगा, जो कि रिटन एग्जामिनेशन है, विच विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल एड्रेस, एसएमएस फॉर कॉल लेटर्स थ्रू ऑनलाइन। कॉल लेटर्स आपके ऑनलाइन आएंगे जो कि आ चुके हैं। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 100 मार्क्स कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 35% होगा फॉर जनरल कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस एंड एक्स सर्विसमैन, एंड 33 फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी। will consist of only OMR based objective type multiple choice questions to be answered using a blue or black ball point pen। आप कैसा पेन रख सकते हैं उसके बारे में भी बता रखा है कि आप ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन रख सकते हैं, बॉल पॉइंट पेन। और ओएमआर साफ साफ लिखा हुआ है। अब ओएमआर यहाँ लिखा हुआ है तो कंप्यूटर बेस नहीं हो सकता। यदि ओएमआर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है और उसके बाद कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम करवाया जाता है तो पहले शुद्धि पत्र जारी करना पड़ता है, नोटिफिकेशन में संशोधन जो होता है वो जारी करना होता है। While the question papers is an examination may contain the same set of questions, the question papers may be in different series which will have the questions in different order। पेपर सेम ही होता है लेकिन क्वेश्चंस का जो ऑर्डर होगा वो डिफरेंट होगा, सीरीज अलग अलग होगी। और इस बार तो 2 पारियों में एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि कुक ट्रेड का मॉर्निंग में हो रहा है, कुछ ट्रेड का जिसमें कुक भी शामिल है, दूसरा वॉशरमैन है, स्वीपर है, उनका शाम वाली पारी में हो रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात यहाँ नहीं होगी क्योंकि ट्रेड वाइज एग्ज़ाम किया जा रहा है। अब क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया गया है कि क्वेश्चन पेपर जो है उसमें क्या होगा। तो क्वेश्चन पेपर में आपका पहला पार्ट जो है वो जनरल अवेयरनेस होगा, दूसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, तीसरा एनालिटिक एप्टीट्यूड जो रीजनिंग जो है वो होगा, और चौथा जो है बेसिक नॉलेज फॉर हिंदी एंड इंग्लिश होगा। अब इसमें 76 नंबर से आप 75 तक, 1 से 25 तक आपका ये होगा, दूसरा 26 से 50 तक मैथ होगा, और 51 से 75 तक आपका रीजनिंग होगा। फिर 76 से पहले इंग्लिश आएगा। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हिंदी ऑप्ट करते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ भूल जाते हैं और वो पहले इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो 2-3 ऑप्ट कर देते हैं और उनके गोले भी काले कर देते हैं। तो गोला किस तरीके से, ओवल जो है उसको किस तरीके से डार्कन करना है वो बताया गया है आपको। सीक्वेंस पूरा हमने डिस्कस किया है वीडियो में। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड शेड नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पोस्ट ट्रेड category and question booklet series code given in the OMR sheet, because these informations are essential for evaluation of the answer sheet. Ovals are printed against each should be shaded properly
Otherwise, OMR sheet of candidates may not be evaluated by scanner machine, and he/she will be declared failed, for which candidate will himself herself be responsible for such mistakes. No change, cutting, overwriting is permitted. Correction fluid should not be used, hence the oval should be filled carefully। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी कुछ हमारे साथी, देखिए कि ये हो सकता है कि वो जो नेगेटिव कमेंट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हम बात नहीं करते, वो ये भी हो सकता है कि हमारे कोई शुभचिंतक होंगे जिनको सिर्फ नेगेटिव कमेंट ही करना होता है, वो बीएसएफ ट्रेड्समैन के उम्मीदवार हों, ये भी संशय लगता है। क्योंकि फॉर्म फिल किया है तो नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, उसमें भी यही कहा है ऑफलाइन होगा। और यदि कोई यूट्यूबर बिना जानकारी के अभाव में ऐसा वीडियो बनाता है कि कंप्यूटर बेस होगा, हाँ एक नुकसान देखिए आपका यहाँ ये होता है कि अभी आप लोग जो तैयारी करते हैं वो आपकी जर्नल तैयारी, आप लोग क्या है कि आपका कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम की होती है। तो जब कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस आप करके जाते हैं, आपको जो ओवल बनाने वाला जो काम होता है उसकी प्रैक्टिस आपकी नहीं रहती और वहाँ आप परेशानी में पड़ जाते हैं। अब हमारे सेंटर पे जो कैंडिडेट्स आए थे उनको हमने रोज़ ओएमआर शीट पर टेस्ट दिया उनको, और उसका रीज़न यही था कि आप ओएमआर फिल करने में आप गलती ना कर बैठें। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, तो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन विल बी कमेंसुरेट विद द नॉलेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ क्लास 10 पास कैंडिडेट। 10वीं क्लास का आपका लेवल का आपका पेपर होगा। ओएमआर शीट शुड बी filled up by candidates correctly with blue or ball point pen only as per instructions given in OMR answer sheet, or candidates reporting after 15 minutes of the commencement of examination will not be allowed। एग्ज़ाम शुरू होने के 15 मिनट बाद आप रिपोर्ट करते हैं, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों जो कमेंट्स नेगेटिव कर रहे हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी कमेंट करें उससे पहले आप भी पूरा नॉलेज रखें। और दूसरी बात आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर कभी भी फेक वीडियो या सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो, इस तरह के वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और अपनी तैयारी को इस कदर अंजाम तक पहुंचाना है कि अगली दिवाली बॉर्डर पर मनाना है। जय हिंद।